प्रभु भोज हम लोग काफी दिनों से अभी पढ़ रहे, 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से आप सुन लीजिए, ये बहुत ही आपके लिए इंटरेस्टिंग और आशीषित रहेगा। धार्मिक प्रथाएं सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव में और पहचान की राजनीति के आगे झुक जाती है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस स्कम्ब टू सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ये अभी की बात नहीं कह रहा हूं, ये प्राचीन कलीसिया में ही ये बात आरंभ हुआ था और राजनीति कलीसिया के अंदर आ गया। और मैं उस राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं जो चर्च पॉलिटिक्स या उसका एक सकारात्मक एक विचार है, चर्च पॉलिटी जिसको कहते हैं, मतलब निर्वाह करने का तरीका, वो एक सकारात्मक विचार है, वो नहीं कह रहा हूं। परंतु जो दुनिया के जो तत्व ज्ञान जो हमने पढ़े थे, दुनिया हमारा एक प्रमुख शत्रु में से एक शत्रु है, संसार का विचार, उसका तत्व ज्ञान, जीवन शैली, ये सब कुछ कलीसिया के अंदर धीरे धीरे आया। और उसके सामने कोई भी धार्मिक प्रथा है, केवल मसीह लोग करके नहीं है, कलीसिया नहीं है, हर धार्मिक प्रथाओं में ये समस्या है कि सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव के कारण और पहचान राजनीति, मतलब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, उसके आगे झुक जाती है। ओके, कुछ जानकारी हमें जानना बहुत जरूरी है। दुनिया भर में 40,000 ईसाई संप्रदाय है। क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस की जो संख्या है 40,000 क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस विश्व भर है। इसमें 2.4 बिलियन, मतलब विश्व के जो जनसंख्या में 29% लोग कोई ना कोई इस 40,000 ईसाई संप्रदाय में अपने सदस्यता को प्रकट करते हैं। ईसाई धर्म को 5 मुख्य समूहों में विभाजित किया जा सकता है। ईसाई जो धर्म जो है, या ईसायत करके जो कहते हैं, क्रिश्चियनिटी कहते हैं, वो एक नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे विभाजन हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि 40,000 क्रिश्चियन डिनोमिनेशन है, क्यों एक डिनोमिनेशन नहीं हो सकता? एक राष्ट्र के लिए, एक राज्य के लिए, या एक भाषा के आधार पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यहां तक कि एक नगर, एक गांव में भी एक डिनोमिनेशन नहीं है, अनेक, आपको सभी लोगों को ये पता है। परंतु ब्रॉड कैटेगरी में उसको हम 5 समूहों में उसको विभाजित कर सकते हैं, विशेष रीति से उनके जो वचन को अनुवाद करने का या व्याख्यान करने की तरीके से, और उनके रीति रिवाज, विशेष रीति से आज जो हम पढ़ रहे प्रभु भोजन के विधि के आधार पर भी इनको अलग अलग कर सकते हैं। ये 5 जो समूह है यही है: रोमन कैथोलिकवाद, रोमन कैथोलिसिज्म; प्रोटेस्टेंटिज्म, जो रोमन कैथोलिक से बाहर आए हुए प्रतिवाद या प्रोटेस्टेंट करके कहते हैं; और फिर ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी, पूर्वी रूढ़िवादी; और चौथा है ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्सी, ओरिएंटल रूढ़िवादी; और पांचवा है चर्च ऑफ द ईस्ट, पूर्व का चर्च या पूर्व की कलीसिया। ये 5 कैटेगरी है। इसके अंदर में आपको हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिनोमिनेशंस मिलता है। ये जो डिनोमिनेशन है, डिनोमिनेशन अलग होता है, संस्थाएं अलग होता है, और जो इनका जो मुख्य समूहों की विचारधारा या उनका जो दृष्टिकोण, परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसमें से जो विश्व दृष्टि को निर्माण करते हैं, अपना अपने लिए रखते हैं, उसमें कुछ फर्क रहता है। इसलिए उनका मेजर सिंबल्स, उनका मुख्य चिन्ह है, वो मैं ऊपर रखा हूं। जैसा कि अभी प्रोटेस्टेंटिज्म आप देखेंगे, उसका प्रथम कलीसिया है प्रोटेस्टेंट, फर्स्ट प्रोटेस्टेंट चर्च है लूथरन चर्च है। लूथरन चर्च से ही बाकी जो कलीसिया हैं धीरे धीरे आने लगा। और फिर इंग्लैंड में रोम साम्राज्य से, रोमन कैथोलिसिज्म, रोमन कैथोलिकवाद से कुछ लोग बाहर निकलकर, मेनली राजा ने बाहर आकर चर्च ऑफ इंग्लैंड को उसने निर्माण किया था। तो इस रीति से वो कलीसियाएं विभाजित हुआ है। परंतु ये मुख्य 5 हमको इसकी जानकारी रखना बहुत ही अति आवश्यक है। ओके, एक विश्व के आंकड़े में हम देखते हैं कि कैथोलिक जो, उसमें भी हजारों संस्थाएं हैं, परंतु कैथोलिक विश्वास को या सिद्धांत को मानने वाले 50.1%, 50%, आधा से ज्यादा वही लोग हैं, आधा समझ लीजिए। फिर सारे प्रोटेस्टेंट जो कलीसियाएं मिलाकर 36.7% है, मतलब 36.7। और ऑर्थोडॉक्स कलीसिया है, मतलब 3 महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया था ऑर्थोडॉक्स कलीसिया है, वो मिला के आपको करीब 11%। और बाकी जो बचा है 1 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है। यह है क्रिश्चियनिटी का वर्ल्ड वाइड का उनका संख्या के आधार पर, चर्च मेंबरशिप्स के आधार पर ये सर्वे में पाया हुआ आंकड़ा है। ओके,
मैंने आपको बताया कि राजनीति कलीसिया के साथ में या धर्म के साथ जुड़ जाती है। दो एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ राजनीति और धर्म का। ये एक तरफ आप देख रहे हैं कि मार्तोमा चर्च का चिन्ह है, उनका लोगो, और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाया भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पे मैं बीजेपी का मतलब प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कृपया करके इस चीज को ध्यान में रखिए। देखिए दोनों चिन्ह में एक कॉमन बात आपको मिलता है। मार्तोमा चर्च में भी आपको एक कमल का फूल दिखता है, और भारतीय जनता पार्टी का जो चिन्ह है, उनका जो पॉलिटिकल पार्टी का चिन्ह रहता है, लोगो रहती है, उसमें भी आपको कमल मिलता है। ये कमल कहाँ से आया है, दोनों ने इसको कहाँ से लिए? नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, भारत देश, भारत का भारतीय राष्ट्रीय फूल करके इसको हम कहते हैं। बिल्कुल गलत नहीं है कि हम उस कमल को हमारे भी कलीसिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्तोमा चर्च आजकल का नहीं है, काफी पुरानी चर्च है, और ये ऐसे भी मानते हैं कि तोमा के द्वारा आया हुआ उन कलीसिया के मतलब उस पीढ़ी में या उस सेवा के आधार पर निर्माण हुआ कलीसिया के एक हिस्से करके वो मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे राजनीति आपको दिखता है, मतलब ये क्यों क्यों रखा गया, हमको तो इसका कारण नहीं पता गया, क्योंकि वो अपने हिसाब से उसका अनुवाद कर सकते हैं, सब लोग अपना व्याख्यान कर सकते हैं, परंतु ये कॉमन बात आपको दिख रहा है कि राजनीतिक विचार और कृतियां धीरे धीरे कलीसिया में इस रीति से आपको आते हुए दिखता है। मैं बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स दे सकता हूं कैसे कलीसिया के अंदर में राजनीतिक विचार जो दुनिया में, संसार में रहता है, वो हमारे अंदर में आ जाती है। एक और उदाहरण है जो वस्त्र का जो रंग है, मतलब जो कपड़ा पहनते हैं वो रंग है। अधिकतर आप देखते हैं मसीह सेवक लोग सफेद पहनते हैं, या कुछ कुछ कलीसिया में उसका एक विशेष रंग रहता है। यहाँ पे मैं आपको दो लोगों के उदाहरण दिखा रहा हूँ। एक है स्वामी विवेकानंदा, बहुत सारे स्वामी लोग हैं, परंतु स्वामी विवेकानंदा बहुत परिचित एक स्वामी है। वो भगवा रंग को पहने, सैफरन कपड़े को पहनते, जो साधु सन्यासी लोग हमारे देश में पहनते हैं। और सिर्फ हिंदू साधु सन्यासी करके नहीं है, हिंदू लोगों के पहले से ही बौद्ध जो भिक्षु लोग जो रहते हैं, वे लोग इस भगवे रंग को इस्तेमाल करते थे और अभी भी करते हैं विश्व भर। और दूसरे साइड में बिलीवर्स चर्च ऑफ इंडिया, ये एक पेंटिकॉस्टल संस्था है, पहले जीएफए के नाम से जाना जाते हैं हम लोग इसको, अभी उसका नाम बिलीवर्स चर्च ऑफ इंडिया, जिनका स्थापक है और जिनका मुख्य जो बिशप के रूप में, या उनको उनके जो डायसिस में ऐसा नाम दिया गया, मेट्रोपॉलिटन करके उनको बोलते हैं, वो डॉक्टर केपी योहानन। केपी योहानन इस तरह से भगवा रंग की भागा पहनते हैं, कैसॉक पहनते हैं, और बागा भी पहनते हैं, और एकदम रेड कलर भी पहनते हैं, जो बुद्ध भिक्षु लोग पहनते हैं वो भी पहनते हैं, परंतु अधिकतर इस वस्त्र में दिखते हैं। यहाँ पे तो उनका गले में जो क्रूस है वो सिर्फ एक दागे दिख रहा है, और अन्य फोटो में आप जाके देखेंगे तो रुद्राक्ष माला वो रहता है। ठीक है, तो इसको हम क्या इसका कॉमन बातें क्या देख सकते हैं? सिंपल है, बहुत ज्यादा हम धार्मिक बातों में ना जाते हुए राष्ट्रीय नजर से देखा जाए तो, जैसे राष्ट्रीय फूल है, चर्च में भी है, पॉलिटिकल पार्टी में भी है, और राष्ट्रीय जो हमारा झंडा है, नेशनल फ्लैग है, उसमें सैफरन जो भगवा जो रंग है, वो ऊपर का जो पट्टा है, तो वो दोनों में कॉमन चीजें मिलता है। राजनीति इसी रीति से प्रवेश होता है धर्मों में, राइट। ये जस्ट उदाहरण है, क्योंकि अभी के उदाहरण देने से आपको बीते हुए समयों में क्या हुआ होगा एक सोच या मन की तैयारी आ सकता है। ओके, यहाँ पे एक छोटी सी कार्टून है, मतलब राजनेताओं के साथ में धर्म गुरु लोग बैठकर इस तरह से बोल रहे हैं, वी हैव नो प्रॉब्लम विद रेगुलेटिंग द चर्च, बट इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू योर टाइथ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सम वोट्स। मतलब वो उनके साथ व्यापार की बात कर रहे हैं कि कलीसिया में जो भी रेगुलेशन, नीति नियम लाना है, व्यवस्था बनाना है, वो सब हम बना सकते हैं, उसको बराबर चला सकते हैं, परंतु आपके लिए वो खर्चा पड़ेगा। कौन सा खर्चा है? आप अपना दशमांश हमको देना पड़ेगा, और हमको हमारा वोट को यदि आप इस्तेमाल करना चाहेंगे तो। ये बात आज बहुत सारे कलीसिया में दिख रहा है। यहाँ पे एक मंदिर है जिसमें ये भी कार्टून है, देयर देयर नाउ फॉलोज अ पार्टी पॉलिटिकल सर्मन ऑन बिहाफ ऑफ द डैश पार्टी। मतलब ये एक पार्टी के तरफ से अभी आराधना के बीच में ये बोल रहे हैं, पार्टी का जो पॉलिटिकल सरमन एक रहेगा, राजनीतिक भाषण रहेगा करके यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं प्रीस्ट। सो ये चीजें बहुत प्राचीन समयों से, 2000 साल से या कुछ साल के बाद में, मतलब प्रथम शताब्दी से ही ये कलीसिया के अंदर में आ चुका था, और बहुत बड़े पैमाने में आप
रोम साम्राज्य के सम्राट राजा लोग कलीसिया के अगुओं के साथ, अध्यक्षों के साथ, बिशप्स के साथ, पोप्स के साथ जुड़े हुए थे और बहुत ही भयंकर राजनीति का वो कार्य को कर रहे थे। ये बहुत ही सुंदर एक वाक्य है, आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। द अर्ली चर्च हैड नो बिल्डिंग, नो मनी एंड नो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड दे टर्न्ड द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। प्रारंभिक कलीसिया में कोई इमारत नहीं था, कोई पैसा नहीं था और न कोई राजनीतिक प्रभाव था, और उन्होंने दुनिया को उलट पुलट कर दिया। बाइबल में ही ये शब्द आया है। चलिए, तो ये पृष्ठभूमि के साथ हम लोग प्रभु भोजन को पढ़ने जा रहे हैं। तो जरूर आपको ये मानना ही है, बहुत सारे सबूत हमारे लिए उपलब्ध है कि राजनीति, कली संसारिक राजनीति, पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है, जो तत्व ज्ञान है, बहुत प्रारंभिक समयों से, मतलब कलीसिया के निर्माण होने के पहले से, ईसा पूर्व में से ही कई पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है, वो धीरे धीरे कलीसिया के अंदर आने लगा, और जिसके कारण वो पवित्र शास्त्र की व्याख्यान करते समय उस पॉलिटिकल राजनीतिक नजर से और कुछ फायदा को अपने मन में रखकर कुछ समझौता के विचार पर इन परिवर्तनों को लेकर आए। ठीक है, प्रभु भोजन के लिए विभिन्न नाम है। ये 5 विभाजन मैंने जो बताया था, कैथोलिसिज्म, रोमन कैथोलिक है, फिर प्रोटेस्टेंट है, फिर उसके बाद में ईस्टर्न चर्चेस, 3 प्रकार की चर्चेस है, ओरिएंटल ईस्टर्न, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, चर्च ऑफ द ईस्ट, ऐसे अलग अलग प्रकार की जो कैटेगरीज, चर्च कैटेगरीज है। 40,000 डिनोमिनेशंस है। इसमें आपको प्रभु भोजन का जो विधि, नियम और उसका प्रथा, जो असल में जो प्रैक्टिकली करते हैं, व्यवहारिक रूप में करते हैं, इसमें बहुत भिन्नता को हम देखते हैं। पहला उसका नाम से अपन शुरू करते हैं। पहले मैंने आपको पिछले 2 दिन एक बैकग्राउंड दिया था कि फसह की जो त्योहार है यहूदियों का, इजरायलियों का, उसी में से यीशु मसीह और प्रेरित पौलुस इस प्रभु भोजन के उस आधार को इंगित किया है। मतलब उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि ये जो प्रथा जो हम कर रहे हैं आज कलीसिया में, ये यहीं से आया करके उन्होंने कर लिया है। तो यदि 2 दिन आपने नहीं देखा है तो आप जाकर यूट्यूब में देख सकते हैं। ओके, मास, इसका अलग अलग नाम है। मास, यूकरिस्ट, प्रभु भोज, लॉर्ड सपर, प्रभु का मेज, लॉर्ड्स टेबल, पवित्र सम्मेलन, होली कम्युनियन, दिव्य सेवा, डिवाइन सर्विस, दिव्य लिटर्जी, डिवाइन लिटर्जी, पवित्र कुर्बाना, होली कुर्बाना, और बदराक, अर्मेनी भाषा में बदराक करके कहते हैं, और अनेक भाषा में इसको अलग अलग नाम से हम पहचानते हैं। जैसे हिंदी में अपन कहते हैं प्रभु भोज, आप तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिल भाषा में उसको अलग अलग रीति से वो बोलते हैं। रा भोजनम, मतलब रात में करने वाला भोजन, इस तरह से कुछ जगह में बोलते हैं। अलग अलग भाषा में उसका अनुवाद रहता है और उसकी प्रैक्टिस भी उसमें उसका फर्क भी रहता है, भिन्नता रहती है। 7 संस्कार जो कलीसिया का एक महत्वपूर्ण रूप में माना जाता है, और खास करके जो रोमन कैथोलिक और कई प्रोटेस्टेंट, एंग्लिकन, इन प्रकार की कलीसियाओं में ये 7 सैक्रामेंट्स को मानते हैं। थोड़ा बहुत उसमें फर्क रहता है। इवेंजेलिकल कलीसियाओं में इसकी महत्व नहीं दिया जाता है, इसको सैक्रामेंट करके नहीं मानते, परंतु उसके लिए उन्होंने अलग नाम दिया है। ओके, ये 7 सक्रमंत या संस्कार करके अपन अपनी भाषा में कहते हैं। इसको 3 श्रेणियों में, 3 कैटेगरीज में उसको अपन व्यवस्थित किया जा सकता है। मतलब 3 कैटेगरीज में इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पहला जो कैटेगरी है, चर्च में प्रवेश करने का संस्कार। जो भी व्यक्ति जो बाहर रहता है, कलीसिया के बाहर रहता है, वो व्यक्ति को कलीसिया के अंदर में लाना, सैक्रामेंट्स ऑफ इनिशिएशन इनटू द चर्च। इसमें 3 बातें हैं। एक है बपतिस्मा, दूसरा है स्थायीकरण, आप ये शब्द तो जरूर जानते हैं, दृढ़ीकरण, और फिर प्रभु भोज। ये 3 जो संस्कार के द्वारा एक व्यक्ति कलीसिया में प्रवेश होता है, उसके अंदर एक सदस्य बन जाता है। दूसरा जो है उपचार की संचार, मतलब सैक्रामेंट्स ऑफ हीलिंग। इसमें 2 बातें रहती है। देह दंड, पेनेंस, मतलब गलती की है तो उसके लिए आपको क्षमा तो मांगना पड़ेगा, परंतु देह को दंड भी देना पड़ेगा। वो एक प्रकार का जो सैक्रामेंट है, नियम है, संस्कार है। और बीमार के ऊपर अभिषेक करना, बीमारियों के ऊपर अभिषेक करके वो कुछ प्रथा को रखे हैं। और फिर तीसरे प्रकार की कैटेगरी में सेवा के संस्कार, सैक्रामेंट ऑफ सर्विस। इसमें 2 चीजें रहता है, पवित्र समूहों के बारे में, और दूसरा है विवाह का संस्कार। सो ये 7 संस्कार मिलाकर कलीसिया के
आधार संस्कार या सैक्रमेंट करके इसको कहते हैं, ये उस लतीन शब्द में से आया हुआ है। ओके, अभी अपन इन शब्दों को थोड़ा सा क्लियरली समझेंगे, ये इसका मूल अर्थ क्या है, कहां से आया है, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि हम क्या करते हैं, उसके प्रति आपको ध्यान आ जाए। ओके, यूनानी संज्ञा मतलब यूनानी नाउन है जिसका अर्थ है धन्यवाद, नया नियम में 15 बार दिखाई देता है, लेकिन संस्कार के आधिकारिक नाम के रूप में उपयोग नहीं किया गया है। यूकरिस्ट करके जो शब्द आता है, यूकरिस्टिया, ये यूकरिस्टियो, ये शब्द थैंक्स गिविंग, धन्यवाद करके इस्तेमाल हुआ है, परंतु धन्यवाद करके इस्तेमाल हुआ है, परंतु कोई प्रथा के नाम के रूप में इस्तेमाल नहीं हुआ है। फिर भी लोग उसको, ये यूनानी शब्द यूकरिस्टियो, उसी से वो लोग यूकरिस्ट करके कहते हैं। ओके, ये शब्द देखिए, वचन कहां पे, पहला कुरिन्थियों 11:23-24 में, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह रोटी मेरे देह है, तुम्हारे लिए, मैं मेरे स्मरण के लिए किया, यही किया करो करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और ये जो शब्द है, ये शब्द आपको डिडाक, मतलब डिडाक जो है वो एक दस्तावेज है, उसमें पाया गया है, पहली और दूसरी शताब्दी के आरंभ का दस्तावेज है। इट्स अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द लेट फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी। अंताकी के इग्नेशियस और जस्टिन मार्टिन, ये दोनों उसके बारे में लिखे रखे हैं, इसका जानकारी उन्होंने दिया है। लॉर्ड सपर, ये जो शब्द जो है, पहली शताब्दी का आरंभिक 50 के दशक में प्रभु भोज, हिंदी में प्रभु भोज परंतु इंग्लिश में लॉर्ड सपर, क्या यूनानी शब्द प्रयोग किया गया था, जैसा कुरिन्थियों की पहला पत्री में मिलता है। सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, तो वहां पर वो शब्द है, ये प्रभु भोज करके, ये अलग अलग 2 डिफरेंट ग्रीक वर्ड्स, कुरियाकोस और डेइफोन, ये कुरियाकोस डेइफोन करके 2 शब्द को मिलाकर लॉर्ड सपर, प्रभु का भोजन, ऐसा करके आया। ओके, और ये एक और जो चीज है, जो प्रभु भोज या लॉर्ड सपर करके जो बोलते हैं, ये इवेंजलिकल के बीच में प्रमुख शब्द है, जैसे कि बैप्टिस्ट और पेंटिकॉस्टल है, वे इसको संस्कार के रूप में नहीं मानते हैं, परंतु उसको एक नियम के रूप में मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा करके एक नियम के रूप में इसको पालन करते हैं। कम्युनियन, होली कम्युनियन, ये भी कुछ लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता है। कम्युनियन शब्द कहां से आया है उसको अपन समझ लेंगे। कम्युनियन शब्द लैटिन कम्युनियो अर्थात सहभागिता, यहां से लिया गया। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय की 16वें पद में प्रेरित कहता है, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं, तो सहभागिता वो शब्द है, वो लतीन भाषा में कम्युनियो है, वहां से कम्युनियन आया, इसको होली कम्युनियन करके भी कहते हैं। और फिर ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड मतलब रोटी तोड़ना, ये कई जो कलीसिया में इस्तेमाल होता है। ये वाक्य नया नियम में 5 बार विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। संदर्भों के अनुसार यूकरिस्ट के उत्सव का उल्लेख कर सकता, लेकिन अंतिम भोज के लिए प्रतीकात्मक रूप में उल्लेख करता है। मतलब अंतिम भोजन यीशु ने किया है, वहां पर रोटी तोड़ना करके शब्द आया है यूकरिस्ट के लिए, या अभी जो विश्वासियों की प्रभु भोजन जो रहता है उसके लिए वो अधिकतर या कहीं भी उपयोग नहीं किया गया है। ये भी शब्द है धन्य संस्कार, ब्लेसेड सैक्रमेंट, सैक्रमेंट ऑफ द ऑल्टर, पवित्र संस्कार, वेदिकी संस्कार, ऐसे भी अनेक प्रकार का उपयोग। आमतौर पर पवित्र वस्तु के लिए कैथोलिक, लूथरन और कुछ एंग्लिकन, एंग्लो कैथोलिक द्वारा उपयोग किया जाने वाला सामान्य शब्द है। लोग अलग अलग रीति से इन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। प्रेरित पौलुस इसके बारे में कह रहा है, बहुत इस पर ध्यान दीजिएगा। अधिकतर ये वचन को अपन पढ़ के प्रभु भोजन के उस क्रिया में आगे बढ़ते हैं। प्रेरित पौलुस के द्वारा उपयोग किया गया प्रभु भोज मूल रूप से अगापे भोज या प्रेम भोज से जुड़ता है। ये अगापे भोज क्या है? ये एक सांप्रदायिक भोजन है, कम्युनल मील, कम्युनिटी मील। यहूदा की पत्री 12वां अध्याय में 12वें वचन में ये उल्लेख किया गया। लव फीस्ट करके आपको मिलता है, प्रीति भोजन, प्रेम भोजन। लेकिन प्रभु भोज आमतौर पर उस उत्सव के संदर्भ में किया जाता है जिसमें पवित्र रोटी और दाखरस के अलावा और कोई भोजन की वस्तु इस्तेमाल नहीं होती। तो प्रेरित पौलुस बोलते समय वो तो प्रीति भोजन एक अलग है, प्रेम भोजन अलग है, दूसरा प्रभु भोजन अलग है, वो दोनों को
एक साथ बोल रहे हैं, परंतु जो उस पढ़ने वालों को समझ में आता है कि कौन सी जगह पे वो प्रीति भोजन के बारे में बोल रहे हैं, कौन सी जगह में प्रभु भोजन के बारे में बोल रहे हैं, उनको वो समझता। अपन दोनों को मिला के समझ नहीं सकते हैं। कैथलिक मानते हैं कि उनके पदार्थ नहीं बदलता, मतलब रोटी और दाखरस नहीं बदलता, परंतु वो ये मानते हैं कि वास्तव में मसीह के शरीर, रक्त, आत्मा और देवत्व में बन जाते हैं। इसको कहते हैं कि तत्व परिवर्तन या ट्रांसब्सटेंशिएशन। उनका सिद्धांत ऐसा है कि रोटी और दाखरस दिखने में तो रोटी दाखरस है, परंतु असल में मसीह यीशु के शरीर और लहू बन गया। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, पूर्व रूढ़िवादी, ओरिएंटल रूढ़िवादी चर्च मानते हैं कि रोटी और दाखरस शरीर और रक्त के रूप में परिवर्तित होता है, परंतु ट्रांसब्सटेंशिएशन, तत्व परिवर्तन के उपयोग इस बात के लिए वो लोग नहीं करते हैं, उसके लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं। लूथरन का मानना यह है कि मसीह का शरीर और रक्त वास्तव में उसके साथ में और उसके अंतर्गत में रोटी और दाखरस के रूप में उपस्थित है। मतलब रोटी दाखरस सिर्फ रोटी दाखरस नहीं है, वो असल में ही मसीह का शरीर और रक्त है, वास्तव में है, रियली वैसा ही है करके वो मानते हैं। सुधारित ईसाई मतलब रिफॉर्म्ड क्रिश्चियनिटी है, वो यूकरिस्ट में मसीह के वास्तविक आध्यात्मिक उपस्थिति में विश्वास करते हैं। द रियल स्पिरिचुअल प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट, वो शारीरिक रीति से बन गया करके नहीं बोलते, रोटी यीशु का शरीर बन गया ऐसा नहीं बोलते हैं। ट्रांसब्सटेंशिएशन के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तत्व परिवर्तन के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, परंतु वो मानते हैं कि यीशु का असली उपस्थिति, आत्मिक उपस्थिति है करके मानते हैं। एंग्लिकन यूकरिस्टिक थियोलॉजी सार्वभौमिक रूप से यूकरिस्ट में मसीह का वास्तविक उपस्थिति की पुष्टि करता है। सेम चीज है, एंग्लिकन भी वही कहते हैं, परंतु इवेंजेलिकल एंग्लिकन क्या कहते हैं, इसको आध्यात्मिक उपस्थिति, स्पिरिचुअल प्रेजेंस करके मानते हैं। एंग्लो कैथलिक जो है शारीरिक उपस्थिति को मानते हैं, वो रोटी और दाखरस शारीरिक रूप में ही है, यीशु का ही शरीर और मांस और लहू है। प्लाईमुथ ब्रदरन और उनके द्वारा आया हुआ बहुत सारे जो कलीसिया हैं, ये क्या मानते हैं, इस कार्य को अंतिम बोझ का प्रतीकात्मक होने के लिए केवल एक स्मरण के रूप में लेते हैं, मेमोरियल करके लेते हैं। ठीक है, प्रभु भोजन का अर्थ क्या है, बहुत ही लंबा वचन है, पहला कुरिन्थियों उसके 5वां अध्याय 7वें पद को मैं पढ़ूंगा, और भी बहुत सारे वचन हैं इसके लिए। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीहा है बलिदान हुआ। मतलब हमको भी एक फसह है, वो मसीह है। योहन्ना 1:29 में योहन्ना क्या कह रहे थे, ये परमेश्वर का मेमना, यीशु को देखकर परमेश्वर का मेमना कहा। पहला पत्रस पहला अध्याय की 18-19 पदों में यह लिखा है कि तुम नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम उसके उपस्थिति में आए। प्रकाशित वाक्य 5:6 में लिखा है, मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। यह शब्द आपको बाइबल में संपूर्ण जगह में मिलते आता है, और खास करके प्रकाशित वाक्य में बार बार आपको मिलता है। प्रकाशित वाक्य 19:7 में देखिए, मेमने का विवाह आ पहुंचा है। 19:9 में देखिए, मेमने का विवाह के बोझ में बुलाए गए। 21:9 में देखिए, मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। 21, 22, 23 में देखिए, मेमना उसका मंदिर है, मेमना उसका दीपक है। तो बार बार ये शब्द आपको मिल रहा है। 22:3 में मेमना का सिंहासन उस नगर में होगा। ठीक है, हम जो पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं वो यही पैसेज है, मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहूंगा, बहुत लंबा पैसेज है। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय की 20 से 23 और आखिरी तक 31 तक हम पढ़ते हैं। तो इसमें 4 महत्वपूर्ण बातें जिसे हमें समझना है। ये संपूर्ण पैसेज में 4 विषयों के बारे में बता रहा है। एक है मेमोरियल ऑब्जर्वेंस, स्मरणोत्सव क्रिया। ये उत्सव है, इट्स अ सेलिब्रेशन, परंतु उस किस चीज पर आधारित है, स्मरण। यीशु ने कहा मुझे स्मरण करने के लिए यही किया करो। तो प्रथम सिद्धांत है प्रभु भोज में स्मरणोत्सव क्रिया, मेमोरियल ऑब्जर्वेंस। दूसरा जो चीज है प्रतीकात्मक क्रिया, सिंबॉलिक ऑब्जर्वेंस। मतलब यीशु ने रोटी लेकर क्या कहा, यह मेरा देह है। रोटी देह नहीं है, परंतु रोटी और
अपने शरीर को यीशु मसीह जोड़कर उन्हें यह समझा दे रहे हैं कि जब जब इस रोटी को तुम खाते हो, मतलब उनको तो रोज रोटी खाना पड़ेगा, तो रोज रोटी खाते हैं तो उनको क्या करना है, रोज प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करना है। इस रोटी यीशु मसीह जब लेकर अपने हाथों में लेकर तोड़कर जब दिए, वो रोटी कौन सी रोटी थी, वो मज्जा था। और यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ फसह की उस भोजन में बैठे हुए थे। इसलिए मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो रोटी यीशु के देह के रूप में परिवर्तित नहीं हो रहा है, परंतु वो चिन्ह के रूप में यीशु मसीह बता रहे, याद दिलाने के लिए उनको बोल रहे हैं, जब जब इस रोटी तुम खाते हो तो स्मरण करो। फसह की त्योहार तो साल में एक बार आता है, तो फिर साल में एक बार प्रभु भोजन लेना है क्या? नहीं। यीशु मसीह ने कहा था कि जब जब तुम खाते हो, जब कभी भी। और प्रेरित पौलुस उसको और एक बार और एक कदम आगे ले जाके करता है, यीशु मसीह के जो मृत्यु, उसके आगमन तक उसकी मृत्यु को स्मरण करते रहना है। ओके, तो तीसरा पॉइंट उसी से आता है, इट्स अ कंटिन्यूइंग ऑब्जर्वेंस, सतत क्रिया है, हम हमेशा उसको करते रहना है। और फिर चौथा जो है सामूहिक क्रिया है, उसको अकेले बैठ के नहीं कर सकते। आज जो भी परिस्थिति है, इसमें लोगों का जो विचार बदल गया है, कोरोना के कारण बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, इसलिए ऑनलाइन लॉर्ड सपर हो रहा है, प्रभु भोजन आज ऑनलाइन रूप में हो रहा है। इसमें क्या गलती है करके भी लोग पूछते हैं, परंतु असल में ये सामूहिक क्रिया है। सामूहिक रूप में करने के लिए हमें यहाँ पर हमारे लिए आदेश दिया गया है। तो चार बातें हैं, स्मरणोत्सव क्रिया है, स्मरणो उत्सव क्रिया है, प्रतीकात्मक क्रिया है, सतत क्रिया और सामूहिक क्रिया, मेमोरियल, सिंबॉलिक, कंटिन्यूइंग एंड चर्च ऑब्जर्वेंस। ओके, इसमें तीन महत्वपूर्ण विषय है, मतलब इसमें भूतकाल की बात है, वर्तमान की है और भविष्यकाल की है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। कैसे प्रकट होता है? देखिए, हम भूतकाल के बारे में क्या, प्रभु भोजन के समय में क्या आती है भूतकाल की बातें? 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपने प्राण को दिया, अपने देह को तोड़ने दिया, अपने लहू को उन्होंने बहाया। तो ये जो घटना को आज हम बैठकर 21वीं शताब्दी में रहने वाले लोग उसको विटनेस नहीं किया, अपने आंखों से नहीं देखा हमने, परंतु उस पर हमने विश्वास किया। सो भूतकाल की ओर हम मोड़ते तो हमको क्या आती है? हमारे अंदर विश्वास है, जो प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। तो इस प्रभु भोजन में भूतकाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देयर इज अ टाइम वेयर वी लुक बैकवर्ड, पीछे देखते हैं, पीछे मोड़ के देखते हैं, भूतकाल में हुई जो उस घटना की ओर हम स्मरण दिलाते हैं खुद को। फिर उसके बाद यीशु ने यह कहा कि ये रोटी मैं दोबारा नहीं खाऊंगा जब तक परमेश्वर का राज्य नहीं आएगा। और प्रेरित पौलुस क्या कहा कि जब तक वो ना आए तब तक उसकी मृत्यु को स्मरण करना है। तो मृत्यु को स्मरण करने का भाग है भूतकाल का है, जिसको अपन विश्वास के आधार पर करते हैं। दूसरा है भविष्य काल है, जो आशा के साथ यीशु मसीह के आगमन की अपेक्षा रख रहे हैं, उसकी राज्य की अपेक्षा रख रहे हैं। और वर्तमान में हमारे हृदय में यदि प्रेम नहीं है, तो परमेश्वर के लोगों को, उसके जो संतान को हमारी प्रिय भाई बहन करके हम स्वीकार नहीं कर सकते। सो वर्तमान में प्रेम, भूतकाल में विश्वास, भविष्य में आशा और वर्तमान में प्रेम। तो ये सिद्धांतों को अपने मन में रखकर हमें इस प्रभु भोजन में भाग लेना है। कल हम पढ़ेंगे प्रभु के भोजन का दुरुपयोग, मिस यूज ऑफ द लॉर्ड्स मील। प्रार्थना करें।